दबंग की तरह बजाओ ऐसे, घबराओ ना। सुनिएगा मेरे भैया, गाना सुने आपको भी अच्छा लगेगा। आदरणीय प्रधान जी, और निवेदन कर रही हूँ, हमारे दद्दा भैया लोग बैठे हैं, गाने कुछ ऐसे हो कि हमारी माताएं बहनें भी विराजमान हैं, आपको भी समझ में आए तो आप भी गुनगुनाएं, और इनको भी समझ में आए तो ये भी गुनगुनाएं। सुने। और तेरे लिए ही मैं तो जहां में आई, तो तुझसे मिली तो सबसे हुई पराई, और छोड़ के तेरे प्यार का दामन, छोड़ के तेरे प्यार का दामन, जाना और कहाँ है, और छोड़ के तेरे प्यार का दामन, जाना और कहाँ है। तो गाना कह रहा है बिना भैया। हाँ सुने। जीना नहीं जीना, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, माहिया तेरी कसम है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। और तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ, तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। अरे माहिया तेरी कसम है, नहीं जीना मुझे तेरे बिना, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। आइए प्रसंग से जोड़ रही हूँ सम्मानीय विनय भैया जी। एक गीत आपकी ओर से हो चुका है भोलेनाथ के चरणों में, मेरी ओर से जवाब हो चुका है भोलेनाथ के चरणों में। मैटर को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ दादाजी, क्योंकि थोड़ी कार्यक्रम में रोचकता बनी रहे और आप लोग बोरियत ना पकड़ें। जिस समय जब राम जी ने बाली को छुप करके तीर मार दिया, बाण मार दिया, बाली अचेत अवस्था में पड़ा है, घायल पड़ा है। राम जी जब बाली के सामने गए, बाली ने दोनों हाथ जोड़ दिए। बाली कहने लगा, प्रभु अरे रघुवर ये करनी हमको समझ न आती, सुने। राम जी से कहने लगा बाली कि हे प्रभु आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अरे रघुवर ये करनी हमको समझ ना आती, और आपने अरे एक बात में
कि एक बात में कर दी क्यों दो भांति। इसलिए प्रभु कहे इसलिए रहा हूं क्योंकि सुग्रीव भी मेरा छोटा भाई है, सुग्रीव भी मेरा छोटा भाई है। इसलिए प्रभु बैरी बना मैं क्यों सुग्रीव प्यारा। ये है मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन ना सुनिएगा। अरे बैरी बना मैं क्यों सुग्रीव प्यारा, तो ना था ये धर्म संगत कर्म तुम्हारा। क्योंकि कहा गया है, मानस इशारा कर रही है आदरणीय दादाजी कि पुनि नाना विधि भई लड़ाई और बिटप ओट देखी रघुराई। इसलिए मेरी पंक्ति भी इशारा कर रही है बहने भैया। अरे छिप कर लड़ना, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जय हो। ऐसा कार्य जो आपने किया है, चोरी से छिपकर मुझे बाण मारा है आपने, ये कार्य आपको शोभा नहीं देता। क्यों कि छिप कर लड़ना कैसे सीखा आपने, हो छिप कर लड़ना कैसे सीखा। प्रभु आखिर किस खोट से किस खोट से, हाँ आखिर किस खोट से है। मुझे आपने मारा तीर मारा, मारा तीर मारा तरु की ओट से। वृक्षों की ओट से आपने मुझे तीर मार दिया। अरे मारा तीर मारा तरु की ओट से, लेकिन फिर भी राम जी की ना करम है मेरे ऊपर। राम जी की ना करम है, तीर मारा तरु की ओट से। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, सुने बिना भैया। इस समय अशोक वाटिका में माता सीता के पास जैसे ही रावण पहुंचा तो माता जानकी को वहां पर आकर के प्रलोभन देने लगा। रावण प्रलोभन और धमकी देने लगा। देखिए मेरी पंक्ति शुरू हो रही है, सुने सुने। अरे आकर के दुष्ट वो रावण माता सीता के सामने कि आकर के दुष्ट ईंट से ईंट बजाए। वो रावण माता जानकी के सामने अरे आकर के दुष्ट ईंट से ईंट बजाए और ये घूंट खून का ना पान हो जाए। माता जानकी के सामने और जैसे वो चिड़ी पिंजरे से ललकारे। क्या बात हो रही? धमकी देने लगा। क्या रावण ने जब धमकी दी कि उस बैरागी राम को छोड़कर के सीधे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तो देखिए माता जानकी की हालत कैसी है। कैसी? अरे जैसे वो चिड़ी पिंजरे से ललकारे
कैसा कि पापी का हुक्म, मैंने भैया गीत को नोट करना पहले, जवाब के लिए बाद में खड़े होना, एक पंक्ति को नोट करना। जैसे वो चिड़ी पिंजरे से ललकारे, और पापी का हुक्म, तो पापी का हुक्म चुटकी में ही नकारे। पापी का हुक्म चुटकी में ही नकारे। अब पंक्तियों को नोट इसलिए करना क्योंकि आज ही तो जवाब भी है। सुनना। अरे बोली सिया है कि झुका लिया सर दुष्ट दसानन, अरे झुका लिया सर दुष्ट दसानन। किसकी? माता जानकी की। अरे बाणी की चोट से है के झुका लिया सर दुष्ट दसानन, बाणी की चोट से है। तो बोली सिया बोली, दादाजी वहां मारा तीर मारा तरु की ओर से, और यहाँ बोली सिया बोली, अरे बोली सिया बोली के बोली सिया बोली तिनके की ओट से। बहुत बहुत धन्यवाद है दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने, क्योंकि मानस भी एक इशारा कर रही है दादाजी कि तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही। इसलिए मेरी पंक्ति भी सुनिए बने भैया, सुने। अरे राम जी कर दो करम है, बोली सिया बोली तिनके की ओट से। बोली सिया बोली तिनके की ओट से, बोली सिया बोली तिनके की ओट से। अंतिम टुकड़ा सुने बिना भैया, इसमें भी आपको आनंद आएगा, लेकिन जवाब का भरपूर प्रयास करना। जिस समय हनुमान जी अशोक वाटिका में पेड़ के पत्तों में छिपे बैठे हैं, माता जानकी का पता लगाने के लिए पहुंचे बाबा बजरंगबली जी महाराज। रावण की बगिया में जैसे ही पहुंचे, देखा वहां का जो दृश्य देखा, तो हनुमान जी पेड़ के पत्तों के बीच में छिपे हुए हैं, बैठे हैं और देख रहे हैं माता जानकी के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। तो बाबा बजरंगबली के लिए भी चंद्र पंक्तियां हैं, कह रही हूं। बाबा बजरंगबली महाराज, अरे राई को कर दे पर्वत पर्वत राई, सुनिए कि राई को कर दे पर्वत, आप अरे राई को कर दे पर्वत पर्वत राई, और तो दीपक है वाटिका में वो कपिराई, और धन धन है माता सीता, के धन धन है माता सीता जो कष्ट जाना, और कि रावण का दंभ निश्चित पड़े घटाना। सब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैया के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। राक्षस राक्षसियां भी, यहाँ तक रावण भी आकर के अत्याचार कर रहा है। तो हनुमान जी महाराज भी विचार कर रहे हैं कि बहुत हो चुका, लेकिन अब रावण का जो अभिमान है, घमंड है,
धन धन है माता सीता जो कष्ट जाना है, तो रावण का दंभ निश्चित पड़े घटाना। और मैया आपके दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए तो देखिए मेरी पंक्ति कह रही है। अरे भाग जगे कई, हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि माँ के भाग जगे कई गुनाह हमारे, मेरे भैया। अरे भाग जगे कई गुनाह हमारे अवसर की चोट से। तो वहां हनुमान जी महाराज ने क्यों डाली मुद्री डाली, अरे डाली मुद्री डाली, डाली मुद्री डाली तरु पल्लव की ओट से। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ डाली मुद्री डाली तरु पल्लव की ओट से। तो यहाँ पर भी विचार करना मैंने भैया। अरे राम जी कर दो करम, मानस एक चौपाई में, मानस में एक चौपाई इशारा कर रही है कि तरु पल्लव मुह रहा लुकाई और करई विचार करो का भाई। तो मेरी पंक्ति इशारा कर रही है, सुने बड़े भैया सुने। राम जी करे दो करम, डाली मुद्री डाली तरु पल्लव की ओट से। डाली मुद्री डाली कर डाली मुद्री डाली राजा रामचंद्र सरकार की जय, हनुमंत लाल की जय, आदि शक्ति।